morning, children. Good morning, sister. Okay, today we are here present with SHO, Ma'am Sunita, and Surendra Singh. So all of them are from Alwar Gate Thana, but they are here with a special intention, with a special task here to speak about the girls' safety. That is Mahila Suraksha. The girls and the ladies, when you are on the road or when you are alone, how you can be protected from the vices that is around us. So they will speak about to you, and listen carefully, and there is an app so that will help you how to protect yourself when you face some dangers or some vices. Some dangers that you suspect that can help you. So ma'am, I invite Ma'am Puran Chauhan, just welcome our guest. आप सभी का हृदय से अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ महिला सुरक्षा की विस्तृत जानकारी ग्रहण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा जातियाँ, बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इनमें बढ़ोतरी हो रही है और हम चाहते हैं कि इस अपराध को, इन गुनाहों को किस तरह रोका जाए। मैं SHO अलवर गेट सुनीता गुर्जर मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ और बच्चियों को महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दें। मैम सुनीता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम, यहाँ पे उपस्थित अन्य मैम, स्टाफ और प्यारी बच्चियों, आज जो हम बात करते हैं समानता की, महिलाओं की, पुरुषों की, हमें वहाँ नहीं जाना है, लेकिन महिलाएं या बच्चियाँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से समाज में हमारे कहीं ना कहीं टॉर्चर होती रहती है। छोटा से बड़ा कोई भी क्राइम है वो बच्चियों की, महिलाओं के प्रति होता रहता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी हम पुरुष को ठहराते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हम खुद कैसे? हमारे अगर कुछ बच्ची शिकायत करती है तो सबसे पहले वो बताती है अपनी मदर को। मदर कहती है बेटा रहने दे, क्या करना है, कुछ ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अमूमन एक सोच होती है कि पापा से कहेंगे तो हो सकता है आपके स्कूल छुड़ा दे, दूसरे स्कूल में डाल दे, पास वाले स्कूल में डाल दे, हो सकता है पास वाला स्कूल अच्छा नहीं हो, आप जहाँ ले रहे हो बेटर है वो अच्छा नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि अगर मैं कंप्लेंट अपनी दर्ज करवाती हूँ या कहती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारी के साथ जो भी क्राइम छोटा या बड़ा होता है, हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे श्रीमान IGP महोदय हैं सेंगाथी साहब, उन्होंने अजमेर के अंदर एक स्पीक अप आवाज़ दो प्रोग्राम है, उसका शुभारंभ किया है। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रन हो रहा है अजमेर के अंदर। इसमें आपको टर्न बाय टर्न सब चीज़ें बताई जाएगी। सबसे पहले मेरा कहना है कि आवाज़ दो। आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आपको उसको बोलना है, छुपाना नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या बच्चे हैं वो इंसान नहीं है? क्यों भविष्य नहीं है वो आगे का है? सबसे पहले आप मदर को बोलो। आपको लगता है कि नहीं है, मदर के बाद जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा होता है बच्चों का, स्टूडेंट का, आपको पता है कौन है? टीचर। यस, है ना? अपनी क्लास टीचर, प्रिंसिपल मैम, जो भी क्लास टीचर के अलावा आपको और कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जो भी मैम है, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, छुपाइए नहीं। आज छोटी सी चीज़ आप छुपाते हैं, मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, कोई कंटिन्यूस आपको घूर रहा है, कोई कंटिन्यूस आपका पीछा कर रहा है, वो भी क्राइम है। आपको जानकारी होनी चाहिए, वो क्राइम है। छोटी सी चीज़ें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। किसी ने कमेंट पास किया, जानते हो ना, कुछ भी गंदा, कुछ भी अश्लील, कोई गाली दे देते हैं, कुछ इशारा भद्दासा कर देते हैं। हमें ये तो पता है कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, ये तो आपके स्टैंडर्ड तक आने तक आपको समझ आ जाती है। तो जो बुरी चीज़ है उस चीज़ को सहन नहीं करना है, उसके प्रति आपको आवाज़ उठानी है। आप आवाज़ उठाएंगे तभी जाकर के कहीं ना कहीं जो क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और वो रुकेगा, या तो खुद रुकेगा या कानून रोकेगा उसको, लेकिन कानून तक आपको आवाज़ तो पहुंचानी पड़ेगी। आप आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, छोटा सा क्राइम हुआ है,
हो सकता है वो व्यक्ति कल बड़ा क्राइम कर दे। आए दिन हम पढ़ते हैं, आए दिन हम सुनते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए हम ये, आप ये सोचो हम तो बच्चे साहब, नो, बच्चा नहीं, आपको आवाज उठाने का हक है। जैसे आपके, हाँ बच्चा वो छोटा जो समझता नहीं है, उसको हम बच्चा कह सकते हैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं अच्छे बुरे की। लेकिन जैसे ही हमारी एज इस तरह से आती है, जो हमारा स्टेज है, जो आपका एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो अच्छा क्या है बुरा है, आप तुरंत आवाज उठाइए। हो सकता है कोई बच्ची झिझक रही है, अपनी फ्रेंड से बोले, क्लास में मॉनिटर से बोले, मॉनिटर टीचर से बोले, टीचर पेरेंट्स से डिस्कस करे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि हर जगह शिकायत पेटिका होती है। यहाँ है शिकायत पेटिका में कंप्लेंट बॉक्स, हाँ कंप्लेंट बॉक्स, अगर आप नहीं कह पाते हो तो कंप्लेंट बॉक्स है, उसमें आप कंप्लेंट डाल सकते हो, बाहर की भी डाल सकते हो, स्कूल की नहीं, स्कूल की डालना आपका जो आउटलुक है आप करिए, लेकिन बाहर में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आप उस चीज को आप कंप्लेंट, आप नहीं बोल पा रहे हैं, कंप्लेंट लिख के, जो कंप्लेंट बॉक्स होता है हर स्कूल में होता है, आपने देखा होगा, कभी किसी ने शायद ही यूज किया होगा, आप में से किसी ने किया है क्या? नहीं किया ना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो थाने की तरफ से कल लगवा दिया जाएगा। आप किसी भी तरह की कंप्लेंट होती है आप उसमें डाल सकती है। हमारी महिला विंग है शक्ति, ठीक है ना। पर डे नहीं हो सकता है तो 2 दिन में 3 दिन में उस कंप्लेंट बॉक्स को मैम के समक्ष खोल करके ऐसी कंप्लेंट है जो पुलिस के लायक है वो हम डील करेंगे, स्कूल की है वो मैम डील करेंगे। तो कुछ चीज़ें, ये जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट करने का यही हमारा था मकसद कि आप लोग जो बच्चियां हैं वो किसी न किसी तरह से झिझके नहीं, क्राइम के प्रति अवेयर है और अपनी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ें। आज आप बच्चे हो, कल आप इंडिया के नागरिक हो, अच्छे बहुत अच्छे सभ्य नागरिक बनेंगे। और अगर अभी से हमने दबना शुरू कर दिया तो भविष्य में फिर हमारा होने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं खुद के क्राइम के प्रति अगर मैं जागरूक नहीं हूँ, आवाज़ नहीं उठाऊंगी, तो मेरे सामने कोई क्राइम हो रहा है तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, ठीक है ना। आज महिला, आपको पता हम पढ़ते हैं, आज हर कोई ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं है। आप पढ़ रहे हो, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लिख करके केवल पढ़ाई को आप बक्से में बंद करके घर में समेट के रख दो, ये सही नहीं है। पढ़ाई के साथ हमें ये भी सीखना है कि हमें किस तरह से हमारे हक या दूसरे हक के लिए हमें किस तरह से आवाज़ उठानी है, किस तरह से क्राइम को रोकना है। आप यही नहीं कहेंगे कि आप रोकिए, आप हेल्प लीजिए। आपके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कार्य करिए, इसमें पुलिस विभाग है, दूसरे विभाग है, आप पहल तो करिए। मैं देखती हूँ कि यहाँ जैसे स्कूल में हम लोग भी राउंड लेते हैं, मेरे को साल भर हो गया आपके यहाँ जो कंसर्न थाना है, आपको पता है कौन सा थाना लगता है आपको? यस, वेरी गुड, अलवर गेट। कभी विजिट किया आपने? नहीं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप में इनका डर निकल जाएगा कि थाना क्या, लोग डरते हैं थाने आने से। और आपको तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपकी जो थाना लगता है उसमें जो अधिकारी वो भी महिला है, समझे ना। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम को, एक साथ तो नहीं, जैसे भी पॉसिबल होता है पर डे या कैसे भी 10-15 दिन में कुछ बच्चियों का विजिट हमारे यहाँ करवाया जाए, ताकि थाने के नाम से जो भय है वो भय निकल जाए बच्चियों का। देखे कि थाना किस तरह से कार्य करता है, क्या प्रोसीजर है। आपने देखा होगा पुलिस थाना, जो बच्चे होते दूर से देखना भी पसंद नहीं करते, साहब पुलिस वाले तो खराब होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, क्रिमिनल लोगों को ऐसा किया जाता, टॉर्चर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप पूरे स्टाफ से बात करिए, आपकी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ताकि आपके मन में एक भय है कि कल को कोई क्राइम होता है तो आप आराम से जाकर के वहाँ अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, या आपके किसी और के साथ क्राइम हुआ है तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप थाने जाइए। जो थाने की छवि पुरानी बनी हुई वैसी नहीं है, बहुत चेंज आ गया है। आप अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सबको पता है 100 नंबर, आपको ऐसा लग रहा है ना, 100 नंबर है वो हमारा कंट्रोल रूम है, उसको जाता है। आपको अगर कोई नंबर याद नहीं आ रहा है, आप 100 पे डायल कर दीजिए। 100 आपको आपकी लोकेशन वगैरह पूछेगा कहाँ है क्या है, और वो कंसर्न थाने को बोल देगा। और आज जो प्रोग्राम है हमारा स्पीक अप है, उसका जो मेन चीज़ है, एक इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। अगर मैडम आ जाती है बता देगी, वरना मैं बता दूंगी। वो सॉफ्टवेयर आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर के स्पीक अप के नाम से डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो नाम है, मोबाइल नंबर है,
उसमें 2 ऑप्शनल नंबर मांगे जाते हैं, एक तो आपके परिवार का, एक ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उस नंबर पे वो फोन कर सकते हैं, एक कंसर्न थाने का, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि 2 बटन होंगे, पैनिक, एक होता है सिंपल, एक होता है हाई लेवल का। किस तरह का क्राइम है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई पीछा कर रहा है, मेरे को कुछ हल्का सा कोई परेशान कर रहा है, इशारे कर रहा है, आप वो बटन दबा सकते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े किसी उसमें फंस गए, बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है, समझ लो ना, आपका किडनैपिंग हो सकता है, रेप हो सकता है, या कोई मर्डर हो सकता है, या कुछ और कुछ है, आप जा रहे हो ऐसी जगह फंस गए हो, तो आप एक जो हाई पैनिक बटन है वो दबाएंगे तो तुरंत आपकी इंफॉर्मेशन, एक तो नंबर जो रजिस्टर आपके घर वाला वहां चली जाएगी, दूसरा जो भी कंट्रोल रूम है उसको चली जाएगी, तुरंत आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये जो अभी शुरू किया है हमारे महानिरीक्षक महोदय सेंगाथी साहब की प्रयासों से संभव हो पाया है। इसमें कई लोग सोशल लोग हैं, उन लोगों ने भी सहयोग किया है, और इसी वजह से हम ये जो चीज़ है जाकर के हर स्कूल में बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम 1 to 1 अगर किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो स्कूल माध्यम है हमारा, इसीलिए हम स्कूल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। जनरली अगर हम कहेंगे घर घर जाके पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है ना। अब आप जो बच्चियां हैं, आपके पड़ोस में हैं, आप ये चीज़ बोलेंगी, आप प्ले स्टोर पे अगर घर पे मोबाइल आपके पेरेंट्स का लेकर के, बच्चियां अधिकतर रखती हैं, जैसे स्कूल में तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन बाहर आते जाते अगर रखते हो करते हो, आपके स्कूल में तो चलो आप कैंपस से आए, बस से आए, आप सिक्योर आपके पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं और कुछ बाहर स्टडी करने जा रहे हो, ट्यूशन करने जा रहे हो, वहाँ पर ये ऐप है बहुत ही आपके लिए मतलब लाभदायक है और तुरंत रेस्पॉन्स करेगा। कभी मजाक में मत दबाना, हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। कई बार क्या होता है कि देखते हम क्या है, पुलिस आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना, पुलिस आ गई, पता चला कि आपने मजाक में किया है, नहीं, हर व्यक्ति का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि जो व्यक्ति आप तक पहुंचेगा वो अपने सारे काम छोड़ के पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? सबसे पहला हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, जिस व्यक्ति को, जिस बच्ची को प्रॉब्लम हुई है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। उस वक्त जैसी स्थिति होगी उस स्थिति में हमें ये है कि आपको तुरंत आपको प्रोटेक्ट करना है, हमारी जिम्मेदारी फर्स्ट होती है आपको। तो अगर मजाक किया तो आप सोचिए कि उस मजाक में आपने टाइम कंज्यूम किया, तब तक हो सकता है दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंच जाते, उसको भी हमारी जरूरत है। तो कभी भी बेटा इस तरह से कोई बात हो तो मजाक में मत करना। लिटरली आपको अगर प्रॉब्लम हो तो कभी प्ले स्टोर में स्पीक अप जो है, ये अपना सॉफ्टवेयर है, ये आप ऐप है, ये डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है क्या है आप सब कर लेंगे। 2 नंबर मांगेंगे आपसे, आप वो नंबर प्रोवाइड कीजिए, आपको ये बिल्कुल भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोई भी बच्ची है किसी तरह से अकेली जा रही है तो कोई डर, बेडर हो, निर्भय होकर जाए, आराम से, कोई भय नहीं है, आराम से जाए। तो इस प्रोग्राम का हमारा यही उद्देश्य है। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाते ही आपको ऊपर क्या लिखना, स्पीक अप, है ना। जैसे आप ये है स्पीक अप, आवाज दो, ठीक है ना। जैसे आप इसको डायल करेंगे, आप ये फर्स्ट में आपका शो करता है स्पीक अप ऐप। आप इस स्पीक अप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके ये आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा। जैसे दूसरे जनरल ऐप हम यूज़ में लेते हैं, इसी तरह इस ऐप को भी आपको डाउनलोड करके, जिस तरह दूसरे भी वेरीफाई करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, चाहे फेसबुक पे आपका जीमेल एड्रेस पूछेंगे, आपका नंबर पूछेंगे, ठीक है ना। उसमें फिर 2 नंबर अल्टरनेट मांगे जाते हैं, आपके जो पेरेंट्स का नंबर एक और दूसरा कंसर्न थाने का या किसी भी व्यक्ति का। इस ऐप को अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, बाद में ये जो ऐप है इसमें हर तरह से इसमें जो ये होगा कि जैसे थाने का जो भी कंसर्न है आपको कहने की जरूरत नहीं है, उसमें कंसर्न जैसी लोकेशन, आपकी लोकेशन आएगी ना, उस लोकेशन के आधार पे अपने आप उस कंसर्न थाने का नंबर आ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पैनिक बटन दबाना है। पैनिक बटन आएगा, पैनिक बटन आएगा, उस पैनिक बटन को दबाते ही 2 जगह कॉल डाइवर्ट हो जाएगी। एक आपके घर का जो भी नंबर दे रखा है, पेरेंट्स, फादर है, मदर है, ब्रदर है, अंकल है, दूसरा जो कंसर्न जो भी पुलिस स्टेशन है उसको सूचना चली जाएगी। कंसर्न पुलिस स्टेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पर पुलिस आपके मौके पर आएगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। पेरेंट्स को इसलिए सूचना दी जाती है कि बच्चे के साथ अपराध आया, बच्चे को थाने लाएंगे तो तुरंत पेरेंट्स भी आ जाए,
ठीक है ना। पेरेंट्स भी एकदम अवेयर हो जाएगा कि यार बच्चे के साथ कुछ आया है, वो कंटिन्यू बिप बिप करेगा ना तो पता चल जाएगा, तो पेरेंट्स भी अवेयर हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है। इसका मतलब आप इसको आज डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वही देना जो आपके लिए दौड़ के आ सकता है, अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स के मत दे देना, ठीक है ना। जो फादर है, ब्रदर है, मदर है कि हाँ करंट की अपन ने मान लो दादी माँ का नंबर दे दिया, दादी माँ क्या करेगी उसको पता ही नहीं, समझो ना। या दादा का दे दिया, दादा चल ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नंबर देना जो अवेलेबल हो आप तक पहुंच सके। ये चीज़ एक बार आप डाउनलोड करके जरूर देखिए। इसके अलावा भी अगर कोई हमारे लाइफ क्वेरी हो, ठीक है ना, या आपको बाहर जाने में कोई दिक्कत हो, तो कोई भी बच्ची बेधड़क निसंकोच होकर के हमें बोल सकती है, मैम को बोल सकती है। आपकी जो कंप्लेंट बॉक्स है उसमें कंप्लेंट आप लिख करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। और कोई बात हो तो बताइए। और हमको इस प्रोग्राम के लिए यहाँ मैम ने टाइम दिया, आप लोगों को बच्चियों को जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। महिला सशक्तिकरण और अभियान के अंतर्गत ये सारी जानकारियाँ शायद हमें नहीं पता थी। मैम ने विस्तार पूर्वक हमको ये सारी जानकारियाँ दी, हमें अवेयर किया कि इस तरह का भी कोई ऐप है जो हमें अचानक घटना अगर है हमारे साथ तो उससे अवेयर करेगा, उससे हम लोगों को सचेत कर देगा। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम खुद आज घर जाकर प्ले स्टोर से इस स्पीक अप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे हम भी अपने आप को उसमें। थैंक यू मैम।